नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेज़र क्या है और लेज़र के प्रकार क्या होते हैं। हम समझेंगे लेज़र क्या है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं लेज़र क्या है, एक प्रकार का वही खाता होता है जिसमें हम अपनी आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होता है यानी कि लेन-देन की जो जानकारी होती है उसको हम लेज़र के अंदर मेंटेन करके रखते हैं, जिसे हम हर उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं जो हमें अपने बिजनेस या पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं। कोई व्यापार हो या फिर पर्सनल लाइफ के अंदर हम जो भी पैसे का लेन देन करते हैं उसके लिए जो मेंटेनेंस या जो रजिस्टर में हम एंट्री करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। अब लेज़र कितने प्रकार के होते हैं तो यह हम एक एक करके समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होता है वो है जनरल लेज़र। इसके अलावा कुछ और लेज़र हैं जैसे क्रेडिटर्स लेज़र, कैश लेज़र, पेरोल लेज़र्स, है ना, इन्वेंट्री लेज़र्स, लोन लेज़र, सैलरी एंड बेनिफिट लेज़र्स। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है परचेस लेजर, सेल्स लेजर, बैंक लेजर, इनकम एंड एक्सपेंसेस लेजर। इसके अलावा हमारे पास है फिक्स एसेट्स लेजर, ओनर्स इक्विटी लेजर्स, ठीक है, और अन्य तरह के जितने भी लेजर्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। अब कुछ हमारे स्पेशल लेजर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है हमारा सामान्य लेज़र। सामान्य लेज़र यानी कि यह सबसे महत्वपूर्ण लेज़र है, क्योंकि जनरल में क्या है, जैसे कुछ कैटेगरियों को हमने बांट दिया है, बैंक का अलग है, परचेस का अलग है, सेल्स का अलग है, बट कुछ ऐसे हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको हम किसी पार्टिकुलर एक खाते में डालना मुश्किल होता है, तो उन सारे लेज़रों को हम किस में डाल देते हैं, जनरल लेज़र में। तो एक काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी महत्वपूर्ण लेज़र होता है। इसमें सभी मुख्य बात खातों की जानकारी होती है, जैसे कि नगद खाता, बैंक खाता या उधार लिया गया खाता। इसके बाद है हमारा यहाँ पे खरीदारी लेज़र यानी कि परचेस लेज़र। इस लेज़र में आप जितनी भी खरीदारी करते हैं और उसके रिकॉर्ड को रखते हैं, यह आप सभी के क्रेडिटर्स यानी कि जिससे आपने उधार पर सामान खरीदा है और उसकी जानकारी को स्टोर करके रखता है। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा सेल्स लेज़र यानी कि बिक्री लेज़र। बिक्री लेज़र वह होता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है हमें, इसमें आपकी सभी बिक्री की जानकारी होती है। यह आपके सभी डेबिटर्स यानी कि जिनसे आपने उधार पर सामान बेचा है उनकी जानकारी को स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद आता है कैश लेज़र। कैश लेज़र क्या होता है, इसमें केवल नगद लेन देन की जानकारी होती है। इसे रोजाना के नगद लेन देन का विवरण यानी कि डिटेल्स रखने के लिए उपयोग किया जाता है। परचेस और सेल्स में क्या है, जिनको बेचा उनका लेज़र, सेल्स में जो बेचा उसका लेज़र, और परचेस और सेल्स में क्या है, परचेस में जो खरीदा उसकी एंट्री, सेल्स में जिसको बेचा उसकी एंट्री, बट जो कैश है हमारे पास आया तो कैश की एंट्री हम करते हैं कैश लेज़र में। क्लियर? अब इसके बाद है हमारा बैंक लेज़र। बैंक लेज़र, इस लेज़र में आप सभी तरह की बैंक से संबंधित जानकारियों का रिकॉर्ड रखते हैं, जैसे बैंक से पैसा जमा किया और बैंक से पैसा निकाला। अब इसके बाद आता है हमारा वेतन लेज़र यानी कि पेरोल लेज़र, यानी कि जब भी कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी यानी कि अपने सभी एम्प्लॉय के वेतन और उनकी सैलरी के लिए सभी प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी जानकारी को अपना पेरोल लेज़र में रखती है। क्लियर? और वेतन और लाभ लेज़र यानी कि सैलरी एंड बेनिफिट्स लेज़र क्या होता है, इसमें कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ उनके अन्य लाभ और भत्ते यानी कि अन्य तरह का पेमेंट इसके अंदर दिया रहता है, जैसे बोनस वगैरह, इंसेंटिव वगैरह रहता है हमारा, है ना, तो ये सारी बेनिफिट्स इसमें रहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा आय एवं एक्सपेंसिव लेज़र, इनकम एंड एक्सपेंसेस लेज़र, यानी कि इसमें आपकी सभी आय यानी कि आपके सभी पैसे किस माध्यमों से आते हैं उनका और आपके सभी तरह के खर्चों का रिकॉर्ड होता है। यह लेज़र आपके वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।